हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन विद केस। बच्चों, हमेशा मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आती हूँ और आज भी मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके चेहरे पर स्माइल ला सकूँ या फिर आप मेरी स्टोरी से कुछ सीख सकें, आपकी मॉरल वैल्यू बढ़े। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चले, उसका शीर्षक है 4 मोमबत्तियाँ। तो चलो सुनते हैं ये स्टोरी। रात का समय था। चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहाँ 4 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। चारों मोमबत्तियाँ एकांत देख आपस में बातें करने लगीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर वह मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेते जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति कोई प्रेम नहीं। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। यह कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख वह बहुत उदास हो गया और रोने लगा। और वो दुखी होकर उस मोमबत्ती से कहने लगा कि तुम सब क्यों बुझ गए? अब मेरे जीवन में तो अंधेरा छा गया है। अब मैं क्या करूँगा? बच्चे की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुन बालक को ढांढस बंधा और उसने इस मोमबत्ती से विश्वास, शांति और प्रेम, तीनों मोमबत्तियों को पुनः प्रकाशित कर दिया और इस तरह से चारों तरफ शांति, विश्वास और प्रेम फैल गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हमारा जीवन हमेशा एक सा नहीं होता। कभी उजाला तो कभी अंधेरा होता है। मुश्किलें आती जाती रहती हैं और इस अंधेरे को दूर करने के लिए आशा का दीपक जलाकर रखना चाहिए, क्योंकि इसी आशा के बल पर हम अपनी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं। अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तो चलो फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो, नई कहानी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय बाय।